नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 1 जून 2024 शाम 3:58 पर भूमिपुत्र अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 12 जुलाई 2024 की शाम तक रहेंगे और इसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल इस गोचर काल के दौरान स्वयं की राशि में संचरण कर रहे हैं और इस समय शनिदेव कुंभ राशि अपनी मूल त्रिकोण राशि में, यानी मंगल भी अपनी मूल त्रिकोण राशि में और शनिदेव भी अपनी मूल त्रिकोण राशि में, और मंगल पर उनकी तीसरी दृष्टि, ये विस्फोटक योग है। कौन है मंगल? हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, उत्साह, हथियार, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार है मंगल। प्रिय दर्शकों, मंगल अपने इन्हीं कारकत्वों के कारण हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। मंगल का जन्म कुंडली में बलवान होना जातक को साहसी बना देता है। ऐसा जातक किसी से डरने वाला नहीं, सदैव मेहनत में विश्वास रखने वाला बन जाता है। तो वहीं मंगल का जन्म कुंडली में कमजोर होना जातक को दब्बू प्रवृत्ति का बना देता है। ऐसा जातक निर्णय लेने में कमजोर, आत्मविश्वास उसका कमजोर, पुरुषार्थ के मामले में भी वो कमजोर हो जाता है। बताते चलूं कि मंगल के गोचर की जब चर्चा होती है तो मैं सदैव बृहद चर्चा करता हूं। कल हमने मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या इन 6 राशि के जातकों के लिए मंगल के गोचर को जान लिया है। आज पुनः 6 राशियां तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इनकी चर्चा होगी। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, मंगल के इस गोचर की जो चर्चा मैं आपके सम्मुख करने जा रहा हूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, उसी के आधार पर आपको इस राशिफल को देखना है। चलिए बिना विलंब किए आज तुला राशि की चर्चा प्रारंभ करते हैं। देखा जाए तो तुला राशि के जातकों के लिए मंगल का जो यह गोचर है आपकी राशि से सप्तम में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो मंगल यहां स्वयं की राशि में गोचर करेंगे, रोचक राजयोग का निर्माण आपके लिए करेंगे। यहां से मंगल, आप जानते हैं मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं। यहां से मंगल की दृष्टि दशम पर होगी, आपके व्यक्तित्व यानी लग्न पर, चंद्र कुंडली के लग्न पर और आपके द्वितीय भाव पर। तो आपकी सक्रियता बढ़ जाएगी। यह भाव किस चीज का है? साझेदारी का है। यह भाव दाम्पत्य का है। मंगल यहां पर जब गोचर करेंगे तो देखा जाए तो कुछ नए अनुभव भी कराएंगे, कुछ सकारात्मक, कुछ नकारात्मक भी। गलतफहमी भी उत्पन्न होगी। जीवन साथी के साथ यदि कोई कारोबार प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो आपको सावधानी के साथ विचार करके अवश्य कारोबार प्रारंभ करना चाहिए। समय की अनुकूलता का आपको लाभ मिलेगा, परंतु इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि चाहे जो हो जाए, अपने पार्टनर के साथ, अपने जीवन साथी के साथ विवाद नहीं करना है, समझौता करना है। हर मामले में शांत हो जाइए। कहीं कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई है, आप स्वयं चुप हो जाइए। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। जहां भी रहेंगे आपके सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। तो वहीं कारोबारियों के लिए भी यह गोचर बहुत बढ़िया है। कारोबार के लिए यह गोचर हर तरह से आपके लिए लाभप्रद है। आइए एक बार मैं बोर्ड पर मंगल के इस गोचर के बारे में आपको बताता हूं। देखा जाए तो मंगल सप्तम भाव में गोचर करेंगे और कैसे, तो आपके धन भाव के स्वामी और आपके सप्तम पति बनकर के सप्तम में रोचक राजयोग का निर्माण करेंगे। अब यहां से मंगल की चौथी दृष्टि होगी आपके दशम भाव पर। चाहे आप सरकारी नौकरी करने वाले हों, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हों, चाहे आप स्वयं का व्यापार करते हों,
मंगल की भले ही नीच दृष्टि है दसम भाव पर, लेकिन यहां पर मंगल दिग्बली होते हैं। मंगल का ये कारक भाव एक तरह से है, कारक दिग्बली यहां पर मंगल होते हैं। तो मंगल की यहां पर दृष्टि का पड़ना बहुत अच्छा माना जाएगा। दसम भाव पर मंगल की दृष्टि हो, मंगल का संबंध किसी भी तरह से दसम भाव से बने तो यह अत्यंत श्रेष्ठ है। यह आपके पुरुषार्थ में वृद्धि कराने वाला है, कार्य क्षेत्र में आपको विशेष सफलता दिलाने वाला है। तो वही मंगल की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर यह भी बहुत बढ़िया है। यहां पर देखें तो काल पुरुष की कुंडली बिल्कुल ये उल्टी है, मंगल की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगी, बहुत बढ़िया। आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, समाज में मान सम्मान आदर सत्कार आपका बढ़ेगा। परंतु मंगल की 8वीं दृष्टि दूसरे भाव पर भी होगी, फलतः वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, कड़वी वाणी के प्रयोग से आपको बचना होगा। यहां तक की बातें आपने समझ ली, अब जो और समझना है आइए उसे भी समझिए। वर्तमान समय में तुला राशि से शनिदेव कहां चल रहे हैं, तो आपके पंचम में चल रहे हैं। अब शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो कहां पर पड़ेगी, आपके सप्तम भाव पर। यह आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों? यदि आपके दांपत्य जीवन में पहले से ही कलह की स्थिति है तो यह कलह केवल बढ़ेगा नहीं, विकृत रूप ले लेगा। और इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा विवाह विच्छेद। तो यह दांपत्य जीवन के लिए ठीक नहीं है। एक ये चूंकि शनि की दृष्टि से यहां विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो पार्टनरशिप में यदि आपका व्यापार है तो पार्टनर के साथ भी मतभेद होगा, किसी न किसी तरह की गलत फहमी होगी, और उसका परिणाम होगा संबंध विच्छेद। उसका परिणाम होगा वर्षों से जमा जमाया कार्य जो चल रहा है उसमें अलगाव की स्थिति का उत्पन्न होना। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना होगा। इस गोचर काल के दौरान सबसे ज्यादा अगर आप किसी चीज को महत्व दीजिए तो वो है रिश्ता। रिश्तों को महत्व दीजिए, ये आपके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। उपाय, हनुमान जी की आराधना करते रहिए। इस गोचर काल के दौरान हनुमान जी की विशेष आराधना करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी को चंदन की माला, लाल चंदन की माला अर्पित करिए मंगलवार के दिन। यह आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। और साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, बजरंग बाण का पाठ, जो आप आराम से कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत तकलीफ ना हो, वो कार्य करिए, वो पाठ करिए, उससे आपको अवश्य ही राहत मिलेगी। वृश्चिक राशि, 1 जून 2024 भूमिपुत्र अपनी वर्तमान मीन राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। देखा जाए तो मंगल का यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में होने जा रहा है। सबसे पहले तो बता दूं, मंगल षष्ठ के कारक ग्रह कहे गए हैं। अब आपके राशिपति बनकर के स्वयं की राशि षष्ठ में गोचर करेंगे। अब देखा जाए तो एक साधारण शब्दों में कहूं तो यह अवयोग बनता है, परंतु ज्योतिष का एक सिद्धांत कहता है कि जब कोई ग्रह अपनी ही राशि में बैठे तो अपनी दूसरी राशि के बल को बली करता है। फलतः देखा जाए तो वृश्चिक राशि के जातकों के व्यक्तित्व के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया माना जाएगा। आप समझ लीजिए पहले कि यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है, उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। देखा जाए तो इस गोचर काल के दौरान आप अपने शत्रुओं पर हावी होंगे। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, ऋण से संबंधित परेशानी, इससे बहुत हद तक मुक्ति का मार्ग मिलेगा। और तो और यदि सतर्क होकर के काम किया जाए तो यह गोचर केवल आपके लिए लाभप्रद नहीं होगा, वरन आपकी परेशानियां भी दूर होंगी, आवश्यकताएं आपकी पूर्ण होंगी। इस गोचर काल के दौरान आप कुछ नया कार्य कर सकते हैं, कुछ क्रिएटिव कार्य कर सकते हैं, जिसमें आपको विशेष सफलता मिलने वाली है। इस गोचर काल के दौरान किसी भी तरह के गैर कानूनी कार्य से बचना चाहिए, अन्यथा कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको लगाने पड़ सकते हैं। ऋण देना और ऋण दिलाना दोनों आपके लिए बेहद खतरनाक सिद्ध होगा। आपको अपने विरोधियों का सामना करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके विरोधी खुद ब खुद आपका मार्ग छोड़ देंगे। संतुलित भावना करके मन को शांत रखते हुए बस आगे बढ़ते चले जाइए। पारिवारिक जीवन आपका ठीक ठाक रहेगा। माता पिता से राय मशवरा करके, माता पिता से सलाह करके यदि आप कोई काम करें तो निसंदेह उस काम में आपको विशेष सफलता मिलेगी। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मंगल के इस गोचर में कुछ चीजें विशेष रूप से आपको समझनी है। मंगल इस गोचर काल के दौरान अपनी राशि में संचरण तो कर रहे हैं, परंतु शनिदेव भी कुंभ राशि में हैं, जिनकी सीधी तीसरी दृष्टि मंगल पर है। इस समय वृश्चिक राशि के जातकों को शनि की ढैया चल रही है। अब देखा जाए तो आप जानते हैं मंगल के पास
3 दृष्टियां हैं, जहां वो बैठते हैं वहां से चौथी, वहां से 7वीं और वहां से 8वीं दृष्टि डालते हैं। अब जरा समझने का प्रयत्न करिए तो इस समय गोचर में मंगल अपनी कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल की तीसरी दृष्टि, शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पर होगी। अब मंगल पर शनि की जो तीसरी दृष्टि होगी, जिसे मैंने कहा विस्फोटक योग, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये दुर्घटना, एक्सीडेंट को प्रदर्शित करता है। इस गोचर काल के दौरान सबसे ज्यादा इस बात को लेकर के आपको सजग और सचेत रहना है कि कोई ऑपरेशन इत्यादि है तो उसे टालने का प्रयत्न करिए। आपको यह प्रयत्न करना होगा कि ऑपरेशन इस गोचर काल के दौरान न कराया जाए। मामा पक्ष से भी थोड़ी परेशानी हो सकती है, विवाद की संभावना है। तो वहीं अच्छी बात यह है कि ऋण से मुक्ति आपको मिलने वाली है, भाग्य का साथ मिलेगा। पुरुषार्थ जितना अधिक से अधिक हो सके करिए, संघर्ष करिए। वो सभी विद्यार्थी जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। मेडिकल फील्ड के यदि आप विद्यार्थी हैं या आप लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं, यह गोचर आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर भी है। फलतः देखा जाए तो इस गोचर काल के दौरान आपको, जैसा मैंने प्रारंभ में ही कहा, कोई गैर कानूनी काम नहीं करना है। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिए। विदेश गमन करने के लिए प्रयत्नशील हैं तो वो काम बन जाएगा। विदेश जाकर के पढ़ने के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं या पढ़ाई अपनी विदेश में करने की सोच रहे हैं तो यहां पर आपको सहयोग मिलने वाला है। इस गोचर काल के दौरान मंगल की दृष्टि चूंकि आपके व्यक्तित्व पर होगी तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। परंतु ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई काम मत करिए, इससे आपको अवश्य नुकसान होगा। और एक और बात का आपको ख्याल रखना है कि इस गोचर काल के दौरान जितना हो सके अपना खान पान नियंत्रित रखिए। आपकी छवि धूमिल तभी होगी जब आप उसे स्वयं धूमिल करें, यानी किसी तरह की गलत संगति, गलत आहार व्यवहार, गलत लोगों के साथ उठना बैठना, इससे आपको बच करके रहना होगा। इसके कारण आपकी छवि धूमिल हो सकती है। तो कुल मिलाकर के सावधानी तो जरूरी होगी ही होगी। संघर्ष से पीछा मत छुड़ाइएगा। इस गोचर काल के दौरान मूल मंत्र है आपके लिए संघर्ष। जो भी काम आपका बनना है वो बनेगा। आप किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं, याद रखिएगा आपके द्वारा किया गया पुरुषार्थ आपको उस परेशानी से अवश्य ही मुक्ति दिलाएगा। और उपाय के तौर पर आपको हनुमान जी की आराधना पहले से ही आप कर रहे हैं, वो करते रहिएगा। याद रखिए कि शनिदेव की दृष्टि है मंगल पर, जो दुर्घटना में जातक को विशेष कष्ट दिला देते हैं। तो इससे बचाव के लिए आपको हनुमान जी की आराधना करनी होगी। शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग के ऊपर दूध अर्पित करना होगा। आप सामान्य जल भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन शिव जी की विशेष आराधना करिए ताकि किसी भी तरह के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी से आप ग्रसित ना हो। तो इन उपायों का पालन करके मंगल की इस गोचर से आप लाभ भी उठा सकते हैं और किसी तरह की परेशानी से भी बच सकते हैं। धनु राशि, 1 जून 2024, भूमिपुत्र अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि मीन राशि को छोड़कर मेष राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। यानी आपकी जन्म राशि से देखा जाए तो 5वें भाव में। अब देखिए तो मंगल का यह गोचर जो कि आपकी राशि से पंचम में होने जा रहा है, कई मामलों में अत्यंत श्रेष्ठ है। तो कुछ ऐसे भी मामले हैं जहां आपको बहुत सजग और सचेत रहना है। आइए जानते हैं मंगल के इस गोचर को। बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। देखा जाए तो 5वां भाव किस चीज का है? आपकी संतति का, आपके प्रेम का, आपके पेट का। अब देखा जाए तो प्रेमियों के लिए बढ़िया है, परंतु प्रेमियों के मध्य गलतफहमी भी उत्पन्न होगी। वैसे लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह गोचर बढ़िया है। अपने पार्टनर के साथ संबंध में आपकी मधुरता भी आएगी, करीबी बढ़ेगी। और अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो घूमने फिरने का भी आप आनंद उठा सकेंगे। लेकिन संतान की चाल चलन पर आपको ध्यान रखना होगा, संतान पक्ष से शिकायतें आएंगी। नौकरी पेशा लोगों को इस गोचर काल के दौरान विशेष उन्नति प्राप्त होने वाली है। तो वहीं यदि आप खेल कूद से जुड़े विद्यार्थी हैं या खेल के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए गोचर बहुत बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा माना जाएगा, चाहे आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हों, मेडिकल फील्ड की तैयारी कर रहे हों, आपके लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर बहुत बढ़िया है। बाकी देखा जाए तो धनु राशि के जातकों को एक मूल मंत्र याद रखना है, अपना व्यवहार। ऐसा व्यवहार मत करिए कि लोग आपके व्यवहार से नाखुश हों। क्रोध पर अपने नियंत्रण रखिए। क्रोध की अधिकता के कारण आपके अपने आपसे कटे कटे से रहेंगे, दूर रहेंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका क्रोध आपके लिए ही बहुत बड़ा नुकसान कराने वाला सिद्ध होगा। आपके क्रोध के कारण आपको हानि होने वाली है। अब जरा इस गोचर को एक बार इस बोर्ड पर समझने का प्रयत्न करिए।
देखा जाए तो मंगल जो कि आपके लिए द्वादशपति और पंचमपति बनकर के पंचम में गोचर कर रहे हैं, अब मंगल का यहां स्वगृह में गोचर करना कई मामलों में अत्यंत श्रेष्ठ है। उन विद्यार्थियों के लिए तो किसी वरदान से कम नहीं है जो विदेश जाकर के शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रयत्न कर रहे थे और उनकी बात नहीं बन पा रही थी। सफलता आपको 100% मिलेगी। आगे मंगल की इस गोचर में आप जानते हैं मंगल के पास 3 दृष्टि है, तो मंगल की दृष्टि जो है अष्टम भाव पर, मंगल की दृष्टि लाभ पर और द्वादश पर। तो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा हुआ। जो लोग विदेश से जुड़ करके अपना कोई कारोबार शुरू करने की सोच रहे थे उनके लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। तो वहीं रिसर्च फील्ड के विद्यार्थियों के लिए जबरदस्त है। सावधानी कहां कहां बरतनी है उसे भी समझ लीजिएगा। पहले ये जानिए कि मंगल की दृष्टि अष्टम पर पड़ने से आकस्मिक धन लाभ भी होगा। लॉटरी, शेयर मार्केट इत्यादि से विशेष धन लाभ आपको होने वाला है। मंगल की दृष्टि लाभ भाव पर होने से धन लाभ की स्थिति और आकस्मिक धन लाभ की स्थिति भी होगी। हालांकि व्ययाधिक्य भी होगा, परंतु ये व्यय जो भी आप करेंगे अपने जरूरत की चीजों पर ही करेंगे। और संभव है कि कोई जमीन इत्यादि का मन है कहीं लेने का, कहीं देख रखा है, तो उस पर किया हुआ व्यय आप जानते हैं ये सार्थक व्यय कहलाएगा, निरर्थक व्यय नहीं कहलाएगा। तो व्यय तो आप कर सकते हैं, व्यय को लेकर के कोई चिंता नहीं है। अब एक चिंता है वो ये है कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि मंगल पर है। ये 5वां भाव किस चीज का है? तो आपकी संतति का है। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए ये फाइनल है कि समय ऐसा होगा कि आपको सिजेरियन की ओर ही जाना होगा, ऑपरेशन कराना होगा संतति के लिए। और जिन लोगों को पेट में किसी तरह की परेशानी, स्टोन वगैरह है, हो सकता है आपको ऑपरेशन की ओर जाना पड़े। पित्त इत्यादि में वृद्धि दिखाई पड़ेगी। खान पान पर नियंत्रण बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने क्या कहा कि शनि की दृष्टि मंगल पर यह विस्फोट की स्थिति होगी। फलतः पंचम भाव पर, तो पंचम भाव क्या है? पेट है, तो पेट में विस्फोट, अल्सर इत्यादि की भी संभावना है, जिसके चलते आपको तकलीफ होने वाली है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो धनुराशि के जातक खान पान पर बहुत नियंत्रण रखें और पेट से संबंधित परेशानी के लिए आपको पहले से ही तैयार रहना होगा। प्रेम संबंध के लिए ठीक है, परंतु कहीं ना कहीं गलत फहमी उत्पन्न होगी। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिएगा, नहीं प्रेम संबंध टूट भी जाएगा। तो सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करना है आपको। और इस गोचर काल के दौरान अपने घर में अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आपको थोड़ा उन पर अंकुश लगा करके रखना होगा, क्योंकि उनकी पढ़ाई कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने वाली, उनका भटकाव, उनकी एनर्जी जो है उसका सही ढंग से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। उनकी एनर्जी को अगर सही ढंग से इस्तेमाल न किया जाए तो वो भटकेंगे, गलत राह पर जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। बाकी और कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। धनुराशि को वर्तमान में न तो ढैया है न साढ़े साती है, किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। बाकी लाभ के लिए गोचर बढ़िया है। क्या करना है? हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए और कोई विशेष परेशानी ना आए, अतः 1 या 2 मंगलवार ज़्यादा से ज़्यादा मसूर की दाल सफाई कर्मी को दान कर दीजिएगा। इसके बाद आपको पूछना नहीं, यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है। मकर राशि, 1 जून 2024, भूमिपुत्र अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि को छोड़कर अग्नि तत्वीय राशि अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। आपकी राशि से मंगल का यह गोचर चतुर्थ में होने जा रहा है, अर्थात रोचक राजयोग का निर्माण गोचर कुंडली में आपके लिए हो रहा है। अब देखा जाए तो मंगल का यह गोचर जो कि आपकी राशि से चतुर्थ में है, अब गौर करिए तो पापक ग्रह जब गोचर कुंडली में राशि से चतुर्थ संचरण करते हैं तो ये परेशानियों को बढ़ा देते हैं, परंतु चूंकि मंगल स्वगृह होंगे, रोचक योग का निर्माण करेंगे, फलतः यह गोचर आपके लिए महत्वपूर्ण कहा जाएगा। यह आपके सुखों में वृद्धि कराने वाला होगा, अचल संपत्ति में वृद्धि कराने वाला होगा। और तो और मंगल के इस गोचर काल के दौरान आय में आपके वृद्धि होगी, सुखों में बढ़ोतरी होगी, नई नौकरी में प्रगति, उन्नति कारक होने वाला है यह गोचर। वहीं अगर आप मशीनरी, ऑटोमोबाइल इत्यादि के फील्ड से जुड़े व्यक्ति हैं तो यह गोचर बहुत बढ़िया है, धन लाभ विशेष होगा। पारिवारिक स्थिति भी इस गोचर काल के दौरान बेहतर दिखाई पड़ रही है। भूमि, भवन, सभी तरह के सुखों में वृद्धि। हालांकि थोड़ा सचेत भी रहना है, मंगल इस गोचर काल के दौरान शनिदेव की तीसरी दृष्टि से दृष्ट भी हैं, उसका प्रभाव भी मैं आपको बता देता हूं। इस गोचर काल के दौरान कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो ये उत्तम समय है, बेचना चाहते हैं तो भी बेच सकते हैं, अच्छे दामों पर बिकने वाली है। लंबे समय से कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपकी आंखों में गड़ा हुआ है, आपको चाहिए, वो समझ लीजिए वो सपना आपका पूरा होगा। प्रॉपर्टी के सारे काम मकर वालों के लिए बहुत बढ़िया होने वाले। निसंदेह आप 7.5 की आखिरी ढैया में हैं, लेकिन प्रॉपर्टी के काम के लिए बहुत बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी परेशानियां आएंगी, गृह कलह की स्थिति हो सकती है, छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के
चाहे वो माता उसमें सम्मिलित हो, जीवन साथी सम्मिलित हो, थोड़ा सा जीवन साथी के साथ अनबन की स्थिति आपकी आएगी, आपको संभालने में थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, तो वो देख लीजिएगा। बाकी मंगल का यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। जैसा कि आपने सुना, रोचक राजयोग। एक तो बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। अब मंगल जबकि आपकी राशि से चतुर्थ में गोचर कर रहे हैं, इनके पास चौथी दृष्टि है, इनके पास सातवीं दृष्टि और इनके पास आठवीं दृष्टि। पहले आठवीं दृष्टि से प्रारंभ करते हैं। ये बहुत बढ़िया रहने वाला है, ये धन लाभ कराने वाला है, आकस्मिक धन लाभ कराने वाला है, और तो और अचल संपत्ति को दिलाने वाला है। जमीन चाहत है तो आप बस सोचिए मत, लग जाइए। देखिए, बिना प्रयत्न किए तो कुछ मिल नहीं सकता, तो आपको जी जान लगा करके लगना होगा, और आप जो भी सपना देखे हों अचल संपत्ति को लेकर के, वो सपना पूरा होगा। और मंगल की दृष्टि दशम पर, ये बहुत बढ़िया है। मंगल यहां पर दिग्बली होते हैं, तो अपने दिग्बल वाले भाव पर, निसंदेह दिग्बल से यहां विहीन है मंगल, परंतु मंगल अपनी दिग्बल वाले भाव पर दृष्टि डालेंगे और स्वयं की राशि में है, सो बल मिलेगा इनको। अतः आप कार्य क्षेत्र में, चाहे आप सरकारी नौकरी से जुड़े हैं, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं, बहुत बढ़िया रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिलेगी। और मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर है। जीवन साथी के साथ अनबन होगी, मतभेद होगा, गृह कलह का वातावरण बनेगा, पार्टनर से भी अनबन। परंतु यहां ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र व्यापारी हैं तो यह गोचर बहुत बढ़िया है। स्वतंत्र व्यापारियों को व्यापार में विशेष सफलता मिलने वाली है, व्यापार आपका बहुत बढ़िया चलने वाला है। तो व्यापारियों के लिए, स्वतंत्र व्यापारियों के लिए कहीं कोई चिंता नहीं है। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो पार्टनर से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन होने वाली है, तो यहां पर आपको सचेत तो रहना ही होगा। बाकी देखा जाए तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अब जो छोटी सी दिक्कत और है उसे भी समझिए। शनि इस समय आपकी राशि से दूसरे भाव में चल रहे हैं, 7.5 की आखिरी ढैया है। शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर, और चौथा भाव किस चीज का है? तो चौथा भाव आपके मित्र का है, आपके माता का है, आपके गृह सुख का है, घर का है। अब इसी भाव में विस्फोट उत्पन्न होगा, तो क्या होगा? तो पहले माता के स्वास्थ्य में परेशानी, माता को स्वास्थ्य में पहले से तकलीफ है तो वो तकलीफ बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर या कोई ऑपरेशन इत्यादि है तो वो संभावना प्रबल हो जाएगी। और मित्र, शनिदेव की दृष्टि विच्छेदात्मक है, तो माता से भी दूर करेंगे, घर से भी दूर करेंगे। चूंकि यहां बहुत ध्यान से सुनना है सूत्र को कि यो यो भाव स्वामी दृष्टो युतोवा तस्य भावस्य वृद्धि ही। भाव की वृद्धि करेंगे मंगल, फलतः अचल संपत्ति तो दिलाएंगे, पर शनि की दृष्टि से दृष्ट विच्छेद की स्थिति भी उत्पन्न होगी। तो कहने का तात्पर्य, एक हो गया कि घर छोड़ के जाना पड़ेगा, एक हो गया कि आप सोच समझ करके अपने कार्य के लिए विशेष रूप से आपको घर से दूर रहना पड़ सकता है। तो ये कोई चिंता की बात नहीं, माता के स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना होगा। मित्र से धोखा मिल सकता है, तो यहां पर जरूर, या हो सकता है कि मित्र की कोई गड़बड़ी आपके सामने आ जाए जिससे संबंध विच्छेद भी हो, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और चौथा भाव जनता का भी है, तो कोई ऐसा कार्य मत करिएगा जिससे आपकी छवि धूमिल हो, तो ये इतना ध्यान आपको रखना होगा। बाकी इस गोचर से मुझे लाभ ही लाभ दिखाई पड़ रहा है, फायदा ही फायदा है। रोचक योग का आपको फायदा लेना चाहिए। हनुमान जी की शरण में वैसे ही आप, क्योंकि 7.5 चल रही है, मंगल की इस गोचर में एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना, हनुमान जी की आराधना करते रहिए। स्वास्थ्य में कोई दिक्कत ना आए, सो मसूर की दाल सफाई कर्मियों को आप दान करिए, मंदिर में भी दान कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बस हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिएगा, यह गोचर लाभप्रद होगा। कुंभ राशि, 1 जून 2024, भूमिपुत्र अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि को छोड़कर अग्नि तत्वीय राशि मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। आपकी राशि से मंगल का यह गोचर तीसरे में होने जा रहा है, जहां के मंगल कारक होते हैं। देखा जाए तो यह गोचर कैसा है आपके लिए? तो एक नई ऊर्जा का संचार करने वाला है। कैसा है यह गोचर? तो तीसरे का मंगल आपके साहस में, आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। आपको बस प्रयास करना है और चारों दिशाओं से सफलता कोशिश करते रहिए। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। आप किसी भी तरह के शिक्षा में हैं, प्रदर्शन जबरदस्त होने वाला है। कुल मिलाकर के देखें तो जो विद्यार्थी सेना, मिलिट्री, पुलिस इत्यादि के फील्ड में जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, उनको तो जबरदस्त सफलता मिलने वाली। खेल के क्षेत्र में से जुड़ रहे हैं या उधर ही जाना आपकी एक लक्ष्य है, तो समझ लीजिए यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है, सकारात्मक परिणाम लेकर के आ रहा है। तैयार हो जाइए अपने आप को परिवर्तित करने के लिए, तैयार हो जाइए पुरुषार्थ करने के लिए, तैयार हो जाइए लक्ष्य तय करके उसको प्राप्त करने के लिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ा अवसर आपको मिल रहा है। आपके लिए बस यही सलाह है कि पुरुषार्थ में कमी नहीं आनी चाहिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपने आप को फिट रखना है, तंदुरुस्त रखना है और फिर लग जाना है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे आप पाने के लिए, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं जो पाने के लिए आप प्रयत्न करें और इस गोचर काल के दौरान आपको मिल न जाए।
सबसे पहले तो ये जान लीजिए, राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। आप जानते हैं मंगल के पास 3 दृष्टि है। अब मंगल तीसरे भाव में स्वगृही गोचर करेंगे तो सीधी सी बात है कि यहां पर मंगल तीसरे के कारक हैं। उनकी चौथी दृष्टि षष्ठ पर, उनकी 7वीं दृष्टि नवम पर और उनकी 10वीं दृष्टि अपने स्वगृह पर पड़ेगी, जो कि बहुत ही बढ़िया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सरकारी नौकरी करने वालों के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन विद्यार्थियों के लिए जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। तो मंगल की चौथी दृष्टि षष्ठ भाव पर पड़ेगी, सो प्रतियोगी परीक्षा में जबरदस्त सफलता। मंगल की दृष्टि भाग्य भाव पर होने के कारण भाग्य का साथ मिलेगा और तुरंत ही ज्वाइनिंग होगी, तो ये बहुत बढ़िया है। और सुनिए, मंगल चूंकि तीसरे में अत्यंत कारक हैं, फलतः रोग रिपु ऋण से आपको मुक्ति दिलाएंगे। चूंकि भाग्य का साथ मिल रहा है, सो रोग रिपु ऋण से आपको शीघ्र ही मुक्ति मिल जाएगी। और दसम पर मंगल की दृष्टि, चाहे वो बात सरकारी नौकरी की हो, चाहे वो बात प्राइवेट सेक्टर की हो, सफलता हर जगह मिलनी तय है। आगे बढ़ते हैं। इस गोचर काल के दौरान वैसे तो कोई विशेष कमी नहीं दिखाई पड़ रही है, पर कुछ बातों का ख्याल रखना है। मंगल की दृष्टि षष्ठ पर है तो चोट चपेट की घटना घटित न हो, सो ये कब होगी? जब आप अति करेंगे। देखिए, तीसरे का मंगल पुरुषार्थ कराता है। अब पुरुषार्थ के भी कई मायने हैं। आप सही दिशा में अपने काम कर रहे हो, शांति से अपने काम कर रहे हो, तो काहे का कुछ होना, चोट चपेट लग जाए कोई बड़ी बात नहीं। परंतु स्टंट करें वाहन पर तो संभावना तो बनेगी दुर्घटना की और कोई नुकसान भी हो जाए, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशन इत्यादि की नौबत आ सकती है, तो उसका ध्यान रखिए। अब एक छोटी सी परेशानी भी है। वर्तमान समय में 7.5 की मध्य ढैया आपको चल रही है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ेगी तीसरे के मंगल से पर। इससे आपके पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं आएगी। पुरुषार्थ तो आपका जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, बल्कि और बढ़िया चलेगा। कमी कहां है? कमी आएगी छोटे भाई बहनों के साथ संबंध को लेकर के, वहां पर परेशानी उत्पन्न होगी। और कमी आएगी पड़ोसियों के साथ। घर के आसपास आपके जो पड़ोसी हैं उनके साथ अनबन होने वाली है, तो जरा सचेत रहिएगा। चूंकि गौर करिए, 7.5 की मध्य ढैया के कारण कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आप परेशान हैं। कई बार गोचर कुंडली को समझना बहुत आवश्यक होता है। मान लीजिए यह गोचर मैं आपके लिए बहुत बढ़िया कह रहा हूं हर तरह से, परंतु यह भी जरा गौर करिए कि आप 7.5 की मध्य ढैया में है, जहां मानसिक अशांति, परेशानी, हर कार्य डिले हो रहा होगा। अब मंगल का जरा खेल देखिए कि मंगल आपकी राशि से तीसरे में होने के कारण ऊर्जा जबरदस्त भर देंगे। अब आपको लगेगा कि यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, और हर कार्य डिले होगा। आप कहेंगे सब उल्टा हो रहा है। असल में उल्टा नहीं हो रहा, मैं जो कह रहा हूं वही हो रहा है, परंतु अंतर इतना है कि शनि के प्रभाव के कारण चीजें थोड़ी डिले हो रही हैं आपके लिए। उसके चलते आप थोड़ा परेशान भी हो जाएंगे। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद, इससे जितना हो सके दूरी बना करके रखिएगा। हनुमान जी की आराधना करिएगा। मसूर की दाल का दान करिएगा। बहते जल में भी प्रवाहित करें तो आपको फायदा मिलेगा। विशेष करके हनुमान जी की आराधना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, घी का दिया जलाइए। यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होगा। मीन राशि, 1 जून 2024। भूमिपुत्र अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि मीन राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। यानी आपकी राशि से मंगल का यह गोचर दूसरे भाव में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो मंगल आपके लिए भाग्यपति बनकर के धन भाव में संचरण करेंगे, और वो भी स्वगृही। दूसरा भाव वाणी का होता है, आपके कुटुंब का होता है। आपके खाने पीने का विचार इसी भाव से किया जाता है। आंखों का भी विचार इस भाव से है। अब देखा जाए तो मंगल का यह गोचर जो कि आपकी राशि से दूसरे भाव में होने जा रहा है, आर्थिक दृष्टिकोण से यह गोचर बहुत बढ़िया है, परंतु वाणी में कड़वाहट उत्पन्न होने वाली है। द्वितीय भाव का यह गोचर आर्थिक रूप से निसंदेह आपको मजबूती देगा, क्योंकि भाग्यपति बने मंगल जब अपने ही घर में गोचर करेंगे तो अचल संपत्ति से आपको मजबूत करेंगे, पैतृक संपत्ति से आपको मजबूत कराएंगे। पैतृक संपत्ति को बेचकर अगर कोई और प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अथवा पैतृक संपत्ति में कोई विवाद है तो उस विवाद से आपको मुक्ति दिलाएंगे। यानी कुल मिलाकर के यह बहुत बढ़िया है। इस गोचर काल के दौरान शेयर मार्केट इत्यादि से, तो वहीं लॉटरी सट्टे से भी आपको धन लाभ होने वाला है। कुल मिलाकर के बढ़िया है यह गोचर। जहां भी रहिए अच्छा रहेगा। जहां आप जो आपके अधीनस्थ हैं उनका आपको विशेष सहयोग मिलेगा। परंतु चूंकि आपकी राशि से दूसरे भाव में यह गोचर, और दूसरा भाव आप जानते हैं आपकी वाणी का है, सो इस बात का ख्याल रखना है कि बहुत शालीनता का प्रदर्शन करना है। ऐसी वाणी मत बोलिए जिससे लोग आपके शत्रु हो जाएं। ऐसी वाणी मत बोलिए जो वर्तमान में तो आपको फायदा मिल जाएगा, लेकिन भविष्य में आपके शत्रु ही शत्रु बन जाएंगे।
आप अपने लिए परेशानी खड़ा कर लेंगे। स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। स्वास्थ्य में इस गोचर काल के दौरान थोड़ी परेशानी हो सकती है। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखनी होगी। योग का ध्यान का सहारा लीजिए। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिलेगी। संतान से किसी बात को लेकर के अनबन है तो वो अनबन दूर होने वाली है। आप जानते हैं राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर है और आप ये भी जानते हैं कि मंगल के पास 3 दृष्टि है। मंगल जहां बैठते हैं वहां से चौथी, वहां से 7वीं और वहां से 8वीं दृष्टि डालते हैं। अब आपके भाग्यपति बनकर के मंगल स्वगृही द्वितीय भाव में गोचर करेंगे तो सीधी सी बात है कि धन के दृष्टिकोण से यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है आपके लिए। वहीं मंगल दूसरे भाव में गोचर करेंगे तो थोड़ा सत्य बोलेंगे, कड़वा बोलेंगे, मुंह पर बोलेंगे, जिसके चलते लोग आपके शत्रु भी बनेंगे। और सुनिए, मंगल की दृष्टि पंचम पर होगी तो संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। संतान के चाल चलन को लेकर के चिंता हो सकती है। इस बात की चिंता हो सकती है कि संतति गलत मार्ग पर न चली जाए या संतति गलत मार्ग पर जा रही हो तो उसको लेकर के चिंता होगी। अष्टम भाव पर दृष्टि से आकस्मिक धन लाभ, जैसा मैंने कहा लॉटरी सट्टा इत्यादि से भी आपको लाभ होगा, शेयर मार्केट से भी लाभ होगा। और भाग्य भाव पर मंगल की दृष्टि से भाग्य का खूब साथ मिलेगा। अचल संपत्ति से संबंधित आपके कार्य बनेंगे। कुल मिलाकर के मीन के जातकों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया सिद्ध हुआ। अब कुछ बातें आपको और समझनी है। वर्तमान समय में आपको शनि की 7.5 की प्रथम ढैया चल रही है। शनिदेव आपकी राशि से 12वें में है और उनकी दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही है। तो अब जरा ध्यान से सुनिए, पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद और बंटवारे की नौबत आएगी। अच्छी बात यह है कि अगर बंटवारा होता है तो आपके पक्ष में जाएगा, यानी आपको आपके हक का चीज मिलेगा। परंतु यह ध्यान रखना है कि आपकी कड़वी वाणी से लोग आपके विरुद्ध जाएंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि है तो शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होगी। मंगल वहां स्वगृह है, परंतु मंगल कड़वी वाणी का ही प्रयोग कराएंगे। फलतः लोग को आप नहीं बता सकते हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो सत्य बोल रहे हैं, लोग उसको बुरा मानेंगे। तो आपको बोलने से पहले बहुत तोलना है। आंख का, कान का और नाक का, इन सब का ख्याल रखना है। इनसे संबंधित कोई परेशानी ना हो। जिन लोगों को मुंह के छाले इत्यादि के रोग हैं वो बहुत सचेत रहें, आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। खान पान आपका बहुत नियंत्रित होना चाहिए। इस गोचर काल के दौरान एक और बात आपको ध्यान रखना है कि केवल कड़वी वाणी तो ठीक है, अपनी कोई गुप्त बात हर किसी से शेयर नहीं करनी है। जो काम आपका बन रहा है पहले बन जाए, इसके बाद ही उसका जिक्र किसी से आपको करना है। बस इतनी बातों का ख्याल रख लीजिए तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया है। उपाय बस वही, हनुमान जी की आराधना जो आप पहले से कर रहे हैं। हनुमान जी की शरण में बने रहिए। हनुमान जी की शरण में बने रहेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। बाकी दूसरा कोई उपाय आपको नहीं करना है। तो प्रिय दर्शकों, ये चर्चा पूरी हुई आज मेष से लेकर मीन पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए मंगल के इस गोचर की बृहद चर्चा हमने की। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।